हाँ। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस मंच पे जो हम ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे रोंडा बन का जो पावर बुक ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा विजडम सबको मिल रहा है। अभी तक तो हमने भावनाएं, प्रेम और सफलता की कुंजी का हमने राज जाना है। और आगे यहाँ पे हमने रिलेशनशिप के बारे में अभी चालू किया है। तो रिलेशनशिप के बारे में 3 दिन से लगातार हम सुन रहे हैं कि हम अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बना सकते हैं। हम क्या करें कि हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जावे। तो आगे बढ़ते हुए आज हम देखते हैं रोंडा बन हमें और आगे क्या समझाना चाहती है। तो कल जैसे कि हमने ईगो के बारे में समझा कि हम ईगो को कैसे दूर करें, अवेयरनेस में कैसे रहे, ये हमने कल समझा है। तो आज आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि गौतम बुद्धा जी ने हमें बताया है कि घृणा को घृणा से नहीं, यानी नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता है, प्रेम से ही जीता जा सकता है। यह एक शाश्वत नियम है कि जो हम प्रेम से ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मैं आपको किसी भी चीज भेजी हुई एक कहानी बताना चाहता हूँ। यानी किसी ने उनको एक कहानी भेजी थी, उसके बारे में वो बताना चाहते हैं कि हम कैसे पता चले, इससे कैसे इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने पत्नी से, जो उसे छोड़कर चली गई थी और बच्चों को भी साथ में ले गई थी, वह व्यक्ति टूट गया था और उसने अपने पत्नी को दोष दिया और निर्णय को स्वीकार नहीं किया। और यह लगातार उसे संपर्क न नहीं रखने की, मुझे संपर्क करने की कोई कोशिश करता रहा, तो भी उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। यानी उसने बहुत सारा प्रयास किया कि जैसे कि उनका मिलन हो जावे, साथ में रहे। लेकिन शायद उसे लगा कि वह उसकी अपनी पत्नी व परिवार के प्रेम की वजह से यह सब नहीं, ये सब कर रहा था। लेकिन सच यह था कि काम कतई प्रेम पूरक नहीं थे। उसमें काम में क्या था, उसको प्रेम पूरक नहीं थे। जो भी वो कर रहा था उसका मन में क्या था, लगाव नहीं था। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया और उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। और आगे उन्होंने बताया है कि उसने अपनी पत्नी को स्वतंत्रता और चुनाव के अधिकार व निर्णय का स्वीकार करने से भी इनकार किया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के संपर्क करना नहीं छोड़ा और लगातार सताता रहा। और उससे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भी भेजा गया। यानी कहने का मतलब है, वो पत्नी को जाके उसने बहुत सारा ब्रेकडाउन के वजह से उनको तकलीफ देता था, तो उसको उसी की वजह से गिरफ्तार कर कर लिया गया और जेल में डाला गया। उसने उस व्यक्ति को अंत में क्या हुआ, एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी और अपनी पत्नी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था। और नतीजा यह हुआ कि अपनी स्वतंत्रता की उसकी छिन गई। और आकर्षण का नियम उसके प्रेम का नियम है, तो हमने समझा है जैसे कि आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं। यदि आप उसे तोड़ा तो यदि आप खुद टूट जाएंगे। तो यानी उन्होंने देखो, दूसरों की स्वतंत्रता को नजरअंदाज किया तो उनकी खुद की स्वतंत्रता चली गई। मैं यह कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंतरंग जो संबंधों में अंत झेलने में कुछ लोग बहुत दिक्कत आती है और उनके सामने वाले चुनाव के अधिकतर को नकार नहीं सकते, क्योंकि इनसे प्रेम व्यक्ति नहीं होता। प्रेम तो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निकलने जैसा है। यानी देखो,
जैसे कि कोई भी ब्रेकडाउन आता है तो हम बोलते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं नहीं झुकूंगी, और या मैं नहीं झुकूंगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं। मैं बेंड हूँ, हो हम लोग को क्या सिखाया गया है, आप बेंड हो जाओ, भले तोड़ो नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने रिश्तों को संभालना है। और अभी यहाँ पे ये बताते हैं, एक कड़वी गोली के निकलने जैसा है अगर दिल किसी का टूटता है तो। लेकिन उसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। कोई कैसा भी हो, उसका हमने सम्मान करना है। इसका अर्थ यह है कि आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आपके नकारात्मक जो चीजें हैं आकर्षित करेंगे, और आपके जीवन में स्वतंत्रता भी पड़ जाएगी, यानी खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपको और आपकी ओर आने वाला धन का प्रवाह भी कम हो जाएगा। जब भी हमारे रिश्ते में मधुरता नहीं है, हमारे अभाव, प्रेम का अभाव रहता है, तो हम कहाँ न कहाँ अपने जीवन में खटास लाते हैं, और हम अपने जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाता है। और उससे क्या होता है कि हम धन का भी हम अपने आप अभाव में हो जाते हैं, यानी हमारी लो फ्रीक्वेंसी हम चले जाते हैं। तो उसकी वजह से हेल्थ ब्रेकडाउन भी आ सकते हैं, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी आते हैं, और फिर धीरे धीरे हम अपने आप को अकेले कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि आपका स्वास्थ्य भी जैसे कमजोर हो जाएगा, धन का प्रवाह भी कम हो जाएगा, आपकी नौकरी में भी समस्या आ जाती है क्योंकि आप रेगुलर नहीं जाते हो, उसके वजह से आपके फैमिली में, आपके घर में ब्रेकडाउन है, तो आप फिर काम को भी ध्यान नहीं देते हो, तो आपकी नौकरी की भी ब्रेकडाउन्स आते हैं। तो क्योंकि यह सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, तो आकर्षण का नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं, दरअसल वो खुद को देते हैं। अभी इन्होंने जैसे ऊपर हमने देखा कि इन्होंने बताया, गौतम बुद्धा ने, कि नफरत नफरत से नहीं जाती है, प्रेम से जाती है। हम क्या करते हैं, गुस्सा भी लेते हैं, गुस्सा भी करते हैं, और गुस्से से हम ऐसे खड़े रहते हैं कि हम कैसे रिवेंज ले लें। तो एक रिवेंज की भावना भी आती है, तो उससे हमें और नफरत बढ़ती जाती है। हम है कि एक अंगारा लेके खड़े हो जाते हैं, जो हम समझते नहीं है, पहले तो हम खुद जल रहे हैं, फिर हम वो नफरत से दूसरों को जलाते हैं, या गुस्से से, उस अंगारे से हम दूसरे को जलाते हैं। तो यहाँ कहानी से हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि दूसरे लोगों को प्रेम देने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को खुद पर हावी होने दे, या उन्हें किसी भी तरह से अपने अपमान करने दे। ऐसा भी हमें हमें किसी को हक नहीं देना है कि वो आपका अपमान करे, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। अगर अपमान कोई कर रहा है, वो भी प्रेम का अभाव है। और दूसरे व्यक्ति को आप शोषण की अनुभूति दे देते हैं, तो उससे व्यक्ति कोई मदद नहीं मिलती है। इससे निश्चित रूप से आपको मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है, और इसके लिए हम क्या सीखते हैं, नियम से सीखते हैं कि विकास करते हैं, और हम परिणामों को देखेंगे कि वैसे हम क्या मिलता है, उनसे सीख सकते हैं। इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना भी प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाएं हैं, और उसे सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना है, और जिससे भी आप पहुंच सकते हैं। जब भी आप हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा, तब तो प्रेम की शक्ति आप देखेंगे जीवन में हर गुत्थी को सुलझा देगी। तो कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे समझा है कि हमें किसी को शोषण करने भी नहीं देना है, किसी को अपमान करने भी नहीं देना है, और प्रेम से हमें उनका क्या करना है, पहले तो उनको समझाना है। अगर सामने वाला नहीं समझता है तो एक साइलेंस हम लोग को पकड़ता है। और आगे हमें बताया गया है कि जब भी कोई मेरा बुरा करता है,
तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक पहुंच नहीं पाए। यानी हमारी जो आत्मा को वो टच नहीं कर पाए, उनका जो नेगेटिविटी है। तो ये रेने डेकॉर्ड्स ने बताया है। यहाँ पे एक मेरे कहानी याद आती है कि हमने अपने जीवन में जो भी इन्होंने जैसे कि बताया कि वो किसी की हम स्वतंत्रता लेते हैं या किसी को बहुत दबाते हैं या किसी को हम बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, और हम उनको ऊपर हावी हो जाते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं हम भी अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। तो यहाँ पे और आगे बताया है कि संबंधों का रहस्य क्या है। इतना सा प्यारा सा चीजें हमें बताई गई है इस पावर बुक में। जीवन को अपने सामने हर चीज के लिए पेश करता है। आप आपके सामने जीवन है ना, हर चीजें पेश करता है ताकि आपके प्रिय चीजें चुन सके। आपको चुनना है, कभी कभी हम चॉइस लेते हैं उसमें से। और हर जीवन के उपहार के एक हिस्सा भी है जो हम उसमें अपने आप को इस तरह लोगों से मिलते हैं जैसे कि, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, लोगों से जो भी मिलते हैं उपहार का हिस्सा समझते हैं। जीवन भी एक उपहार है, तो इसलिए आप उनमें चुन सकते हैं। और आप उनकी जो चीजें हैं प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। कभी कभी देखो हमारे जीवन में ऐसे नेगेटिव लोग आते हैं जो अपने आप अपने जीवन से हमसे दूर हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी और इतना अच्छा सा सब सब चल रहा था, और अचानक कैसी बातें हुई और नकारात्मकता के घेरे में हम पड़ चुके थे। और उनका जो नकारात्मकता ऐसे था कि क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, और फिर धीरे धीरे या तो हमारा तबादला हो गया या तो उनका तबादला हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें बताता है कि जहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है, आप लोग की लोगों की नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती है, क्योंकि आप इतने ग्रेटिट्यूड में अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई कर देते हो कि आपको आपके पास से नेगेटिव लोग दूर चले जाते हैं। तो ये भी हमने जीवन में देखा है, बहुत सारी बातें सच में होती है। और लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते हैं उनके लिए आप जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। यानी हम उनके पीछे पीछे नहीं जाना है कि प्रेम करो करके, और इनके बारे में कोई भी भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जावे। तो ये भी हमें यूनिवर्स का एक क्या बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल है कि यूनिवर्स हमें बोलता है, सिखाता है कि आप ऐसे नेगेटिव लोगों से आप दूर हो जाओ। और किसी के भी अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आपके नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं। अभी ये तो एग्जाम्पल मैंने देखा है, हम लोग ऑफिस में जब भी काम करते हैं तो बहुत जनों की आपस में जहाँ पे नहीं बनती है, तो जैसे कि सामने वाले को प्रमोशन मिल गई तो कभी वो आगे आपसे निकल गया और जगह पे उनको ट्रांसफर मिल गई। तो ये सब क्या है, ये यूनिवर्स का इशारा है कि आपको उन नेगेटिव लोगों से दूर रखा जाए। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किसी भी अप्रिय गुणों को मुड़ने पर आप नकारात्मकता या तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके जीवन में आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। यानी आपको जीवन ये सब चीजें चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। और इनका यह मतलब यह नहीं है कि खुद को सही और गलत साबित करने के लिए आप उनके साथ बहस करें या उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें। क्योंकि अगर आपको इनमें एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं, बट प्रेम का अभाव है। बस बात खत्म। तो यहाँ पे उन्होंने इतना अच्छे से हमें बताया है कि कोई भी नेगेटिव पर्सन आपके जीवन में अपने आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं पा रहा है तो आपको यूनिवर्स उनके उनसे दूर कर देता है। तो यहाँ पे रोशनी जी आए हैं, आज हम रोशनी जी का मेडिटेशन सुनेंगे।
वेलकम रोशनी जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैं इंग्लिश में बोलूंगी ना, ओके? गाइडेड मेडिटेशन एंजल्स का, ओके? यस। तो आज मैं धीरे से आराम से कर दूंगी। दिन के टाइम में हम फास्ट फास्ट करते हैं ना, आराम तो से करिए, हमारे पास बहुत समय है। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम और हमको रिलैक्स होना है ये मस्त। रिलैक्स हाँ होके, और बीच बीच में एक दो चार शब्द ऐसा हिंदी में बोलिए, जैसे हमारे जी ऑडियंस जी। है ना, हिंदी समझने वाले भी हैं। कोशिश। हाँ हाँ, कोशिश यस यस। करूंगी आराम जरूर। से हाँ। थैंक यू। सो सब लोग आंखें बंद कीजिए हाँ। आराम से। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांसों पे ध्यान दीजिए। जैसे आप सांसों पे ध्यान देंगे, मैं बैकवर्ड काउंट करती हूँ, तो आपका सांसें आराम से रिलैक्स हो जाए, आपके बॉडी भी रिलैक्स हो जाए। सो एज आई काउंट यू डाउन फ्रॉम 10 to 0, you will be totally relaxed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now you are totally relaxed. Give yourself the permission to relax. अपने आप को इजाजत दीजिए कि आप टोटली अब रिलैक्स्ड है। ये मेडिटेशन के लिए आप सुनने के लिए तैयार है, और जो भी आप मांगोगे जरूर आपको मिलेगा। यही आज मेडिटेशन का लक्ष्य है। हम एंजल्स और आर्क एंजल्स को बुलाते हैं अभी, और वो हमारी सारे इच्छाएं पूरी करे, जो भी इच्छा हो आपकी। So we shall start now. Divine light in me. Divine light around me. Divine light that is a part of me. Divine light of which I am a part of. Heal me, O divine light. Fill me, O divine light. Bless me, O divine light. Guide and protect me, O divine light. I now surrender to you, O my divine light. I am divine light. I am divine light. I am divine light. And so be it. Divine light in me. Divine light around me. Divine light that is a part of me. Divine light of which I am a part of. Heal me, O divine light. Bless me, O divine light. Guide and protect me, O divine light. Fill me, O divine light. I now surrender to you, O my divine light. I am divine light. I am divine light. I am divine light. And so be it. Divine light in me. Divine light around me. Divine light that is a part of me. Divine light of which I am a part of. Heal me, O divine light. Fill me, O divine light. Guide me, O divine light. Protect me, O divine light. I now surrender to you, O my divine light. I am divine light. I am divine light. I am divine light. And so be it. Now I request for the presence, the protection, the blessings of the divine power of gods I believe in, the holy power of Guru Mandala, angels, archangels of love, light, and healing, and spiritual guides and masters to be with me now. डिवाइन हीलिंग शक्ति हमारे अंदर है अभी, आप उससे महसूस कीजिए। और हम अपने होली पावर ऑफ गुरु मंडला को बुला रहे हैं अभी। आपके इष्ट देवता को भी आप बुलाइए। एंड से नाउ टू योरसेल्फ, आई एम अ डिवाइन सोल। I am a divine soul. I am a child of God. My every thought,
word, action is filled with love and respect. I accept everyone as they are, and I accept myself as I am. Every day, in every way, I'm getting better and better. Every day, in every way, I'm becoming fit and fine. Every day, in every way, I'm becoming happier and happier. Every day, in every way, I'm growing spiritually higher and evolving. Every day, in every way, I'm becoming wealthy and successful. I love myself unconditionally as I love others unconditionally. Perfect health is my birthright. I claim my birthright from the Holy Universe. Happiness is my birthright. I claim that from the Holy Universe. Success is my birthright. I claim it from the universe. Prosperity is my birthright. I claim it from the universe. Now, loving relationship is my birthright, and I claim it from the universe now. I praise the Lord. I praise the God. Beloved Archangel Raphael, Archangel Raphael, Archangel Haniel, Archangel Ariel, and Archangel Michaels, and the divine source of God. I, the child of God, ask from the center of my glowing heart for the immediate provision of divine abundance in my life from now on. अभी आप सब लोग आपकी जो इच्छा है आप अभी दिल खोल के मांगे. एंजल्स और आर्कएंजल्स आपके बाजू खड़े हैं. द होली पावर ऑफ गुरु मंडला आपके बाजू खड़े हैं. आपके इष्ट देवता आपके बाजू खड़े हैं. अभी आप मांगे आपको जो मांगना है. I wish to have this. आप मांगे अभी आपको क्या चाहिए. I fully open myself to the limitless power of manifestation to provide access to my source mission. I fully accept and gratefully receive all that is now provided for me. Thank you, thank you, thank you. My beloved higher self, I now request from the center of my glowing heart that you impart the request to the divine source along with my fully activated power of manifestation. आपके हार्ट सेंटर से ज्योत जगी है अब और आप ये ज्योत भगवान की ज्योत से जुड़ गई है और आपको जो चाहिए अब आपकी मुरादें पूरी हो गई. सोचिए. आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल हैनियल, Archangel Raphael, Archangel Michael, do come and bless me. Open my heart and help me. Open my heart and heal me. Recognize that I am worthy and I am deserving of receiving God's gifts of abundance in my life. Help me. Remember that there is more than enough in the universe, and it is my divine birthright to experience abundance in all ways. Love, happiness, joy, health, wealth, and fulfillment. Thank you. Thank you, angels. Thank you, archangels, for helping me, bringing about peace in all that I am, so that I reflect compassion and healing of God in all that I am and all that I do. The energy of angels and archangels are now flowing into your whole body and mind. आप अभी एंजल्स और आर्कएंजल्स से धन्यवाद कीजिए. अपने इष्ट देवता और गुरु मंडला भगवान से धन्यवाद कीजिए.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप उनसे कहिए कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आप मेरे साथ होंगे, आप मेरे भीतर होंगे, आप मेरे साथ चलेंगे हर क्षण जब भी मैं बुलाऊं आपको। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब आप धीरे से आंख खोल सकते हैं। The attitude of gratitude. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोशनी जी, यू हैव ऊपर डन समझ में इतना आया ना? अच्छा, इतना प्यारा मेडिटेशन। हमको इजी था बहुत ना? ब्लेस्ड फील हुआ। वो आपकी प्यारी प्यारी वाणी से इतना अच्छा हम ब्लेस हो गए। थैंक यू सो मैं थैंक इतनी यू। blessed थैंक हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड टू जी, डू बहुत बढ़िया, दिस। आपने ध्यान थैंक रखा। यू, बहुत ही लाइट फील हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। राजेश जी, आपका हैंड रेज है। यस। थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू थैंक एवरीवन, यू। थैंक यू। आर के एंजल को भी थैंक यू। वो आए मच। हमारे थैंक यू टू पास। ऑल एंजल्स। हाँ, वो हमारे पास आए, हमारा काम किए। थैंक यू। अभी आप आर के जब बुलाओगे उनको वो जरूर आएंगे आपके पास। अभी आपके पास आर के रिकॉर्डिंग भी एंजल है ना? आर के एंजल का थोड़ा सा हमें डेफिनेशन बताइए कि वो क्या क्या हमारा काम करते हैं। थोड़ा सा वो कौन है ये, यानी एक एंजल भी किस प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इसका हमको मैं आपको डेफिनेशन। बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी पक्का। ओके, अच्छा ठीक है। ओके ओके, ओके। राजेश एक जी। सेशन एंजल्स के ऊपर ही रखते हाँ हैं। हाँ रखेंगे। ओके। मेरा मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बोले कि आपकी विश पूरी होंगी, तो अपन वी हैव टू कीप वन विश और वी कैन कीप 2-3 विशेस देयर। अभी आप देखिए, आप मोर देन वन विश भी रख सकते हैं ना। जब भी मैंने बोला लव, हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, तो कितने सारे विश हो गए ना। तो हाँ। आप मोर देन वन भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, पर आपको ओके। वो ओके। यू हैव टू बिलीव दैट वो आपका विश फुलफिल होगा। यस, हाँ। पर डेफिनेटली, मैं क्या डेफिनेटली। करती हूँ, मैं एक ही विश मैंने किया है, फिर मैं अभी 2-3 विशेस बोल देती हूँ। अभी शुरू में मैंने एक ही विश किया था, पर अभी मैं अच्छा, बोलती हूँ अभी है क्या, हम 2-3 विश साथ में मिला के बोल देती हूँ। अभी ये वो चाहिए तो बोल देते। अभी अच्छा। हम साथ में हैं, अभी हमारे कितने विशेस हैं तो यूनिवर्स को पता है ना। अभी हम ग्रुप में करते हैं तो दे नो आवर इंटेंशन। मेन हमारा इंटेंशन होना चाहिए ना, कि हमारा इंटेंशन प्योर है, सच्चे दिल से जरूर होगा पूरा हमारा काम। थैंक यू। थैंक यू, सो स्वीट। वेलकम, वेलकम। जो भी थैंक मेरे यू। गाइडेड मेडिटेशन है ना, मैं आप जब भी बोलोगे मैं कर सकती हूँ। सिर्फ यस, मंडे, यस, वेडनेसडे और सैटरडे में मेरा साउंड हीलिंग होता है। अदर डेज आई कैन डू। ओके। यस, वी विल। हाँ, विल कीप योर सेशंस विद प्रिया जी का। बहुत अच्छा। ओके। वन डे वी कैन गिव साउंड का मेडिटेशन दिया। साउंड में जूम में नहीं कैच हो रहा है ना साउंड। हाँ, अच्छा, गूगल नहीं मीट हो में रहा है। होगा। ओके। हाँ, नहीं, जब नहीं हुआ लास्ट टाइम। लास्ट रिकॉर्डिंग टाइम नहीं बंद हुआ करे क्या था। प्रिया जी? हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग ट्राई बंद। करेंगे यहाँ पे। नहीं, अभी रिकॉर्डिंग बंद है कि चालू है? हाँ, बंद करो। हाँ। बंद ओके। एक मिनट। थैंक यू थैंक यू, रोशनी जी, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू, ध्यान बहुत बहुत करवाया। थैंक धन्यवाद। यू।